हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो बेसिक कोर्स 7 पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि दीक्षा पोर्टल पर 25 नए कोर्स आए हैं। ये कोर्स नंबर 7 है, जिसकी प्रश्नोत्तरी आप आज की वीडियो में देखेंगे। साथियों, ये सभी टीचर्स के लिए अनिवार्य कोर्स हैं। इनका नाम है बेसिक कोर्स। ये कोर्स पहले भी आए थे। अगर आपने पहले इन कोर्स को कर रखा है तो दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये कोर्स नहीं किए हैं तो ये आपके लिए अनिवार्य हैं, आपको करने ही होंगे। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की शिक्षकों से संबंधित वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोज़ के लिंक व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो और सोल्व करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। इसको ओपन करते हैं असेसमेंट को। कुछ ही सेकंड में ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार आकलन। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यवहारों में से पहचानिए कि सीखने के शुरुआती दौर में किन व्यवहारों की अपेक्षा आप 3 साल के बच्चों से नहीं कर सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर ध्यान से देखें। नीचे दिए गए व्यवहारों में से पहचानिए कि सीखने के शुरुआती दौर में किन व्यवहारों की अपेक्षा आप 3 साल के बच्चों से नहीं कर सकते। पहला विकल्प है किसी लेख को प्रवाह से पढ़ पाना, तो इस व्यवहार की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। पढ़ते हुए उंगली को लिपि की दिशा के अनुसार चलाना, किताब में छपी वस्तु को पहचानना और उनके नाम बता पाना, शब्दों की सही वर्तनी लिख पाना। तो साथियों, जो 3 साल के बच्चों से हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं वह मुझे लग रहा है विकल्प नंबर 2, पढ़ते हुए उंगली को लिपि की दिशा के अनुसार चलाना और किताब में छपी वस्तु को पहचानना और उनके नाम बता पाना। जो शुरुआती दौर होता है सीखने का, उसमें हम जो 3 साल के बच्चों से ये अपेक्षाएं नहीं कर सकते हैं। तो उसका सही जवाब देखते हैं, सबमिट करते हैं इसको। हमारा विकल्प सही निकला है। इसमें दिया गया है कि बड़ी संख्याओं के संख्यापन की समझ की कमी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे संख्याओं को चिन्हों की तरह तो पहचान लेते हैं, लेकिन उन संख्याओं को और संख्याओं के संबंध को नहीं समझ पाते और न ही उनमें शामिल मात्रा को देख पाते हैं। जारी रखिए पर टच करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को उभरते हुए साक्षर बच्चों यानी इमरजेंट लिटरेट को सिखाने की प्रक्रिया में, यहाँ पर खाली स्थान है, भूमिका निभानी चाहिए। पहला विकल्प है सहानुभूतिपूर्ण, दूसरा है उदासीन, तीसरा विकल्प नकारात्मक, नंबर 4 पर है सक्रिय। तो मेरे विचार से एक अध्यापक को सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सबमिट करते हैं। सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 का एक बच्चा पहाड़ी पर हरी घास चर रही बकरी का विवरण हिंदी में कुछ इस प्रकार लिखता है। वह एक बकर इहर घास से। इस लेख से आप समझ सकते हैं कि आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे को समझ है कि अलग अलग तरह के शब्दों के बीच दूरी रखी जाती है। दूसरा है वह हिंदी लिपि को किस दिशा में लिखा जाए यह जानता है। बच्चे ने अपनी बात कहने के लिए संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शब्दों को चुना है। वह मात्राओं को शब्द में उपयोग के अनुसार सही चिन्हों से अंकित कर सकता है। तो उसका जो सही जवाब मुझे लग रहा है वह विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3 है। सबमिट करते हैं। हमारा जवाब सही था। जारी रखिए पर टच करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्क्रीन पर एक 4 साल की बच्ची स्वाति का मूल्यांकन कार्ड दिखाया गया है। इस मूल्यांकन से संबंधित कौन से कथन सच हैं? स्वाति शब्दों की सही वर्तनी में नहीं लिख सकती है। यह सही वाक्य नहीं बना सकती। यह चित्रकला में तो ठीक है, लेकिन इसके लेखन संबंधित कौशल अभी खराब है। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला है, मूल्यांकन सही है क्योंकि अध्यापिका को पता है कि बच्ची सही वर्तनी में शब्दों को लिख सकती है। दूसरा है, मूल्यांकन गलत है क्योंकि बच्ची को गलत आधारों पर आंका जा रहा है। तीसरा विकल्प, मूल्यांकन गलत है क्योंकि बच्ची सभी शब्दों की वर्तनी सही लिख सकती है। विकल्प नंबर 4, मूल्यांकन सही है क्योंकि बच्चों को सही आधारों पर आंका जा रहा है। तो जो इसका सही जवाब मुझे लग रहा है वे विकल्प नंबर 2 है। सबमिट करते हैं। हमारा जवाब सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए निम्न गतिविधियां इस्तेमाल करती है। क्लिक करके सही गतिविधियों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, हर सप्ताह उन्होंने लोकगीत, गाने बजने बजाने की प्रतियोगिता आयोजित की और बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा है, वे बच्चों को उनकी अपनी भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करती। तीसरा विकल्प, वे उन बच्चों को टोकती जो हिंदी शब्दों का गलत उच्चारण करते। विकल्प नंबर 4, वे बच्चों को अपने अनुभव लिखने के लिए प्रोत्साहित करती। तो उसका सही लग रहा है जो विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 4। सबमिट करते हैं। सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए पढ़ें कि 3 साल के हेमंत और प्रिया की माताएं आपस में क्या बातें कर रही हैं। माता 1, मेरे बच्चे की तो लिखावट बहुत बुरी है। माता नंबर 2, आप लिखावट के बारे में शिकायत कर रही हैं। मेरी बच्ची तो बस यहाँ वहाँ घसीटे मारती है। आप तो ये भी नहीं समझ पाएंगे कि उसने कौन सा अक्षर लिखा है। पहली माता कहती हैं, अब वह तो शब्दों के बीच में भी जगह नहीं छोड़ता। दूसरी माता कहती हैं, और मेरी बच्ची तो शब्दों के बीच कुछ ज़्यादा ही दूरी रखती है। आपने इन दोनों माताओं की बातें पढ़ी। एक अध्यापक होने के नाते आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? क्लिक करके सबसे उपयुक्त सलाह चुनें। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, बच्चे इस उम्र में ऐसी गलतियां करते हैं और यह रोकने की कोशिश करें। दूसरा विकल्प, बच्चे लिखना सीख रहे हैं, उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। तीसरा विकल्प, आपके बच्चों ने जैसे गलतियां कर करके बोलना सीखा वैसे ही वे लिखना पढ़ना भी सीख रहे हैं। उन्हें बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह के लेखों जैसे कहानियों, कविताओं से परिचित कराएं और लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने बच्चे के साथ बैठें और बार बार उन्हें एक ही लेख पढ़ने का अभ्यास कराएं। इसका सही लग रहा है मुझे विकल्प नंबर 3। सबमिट करते हैं। सही है। विकल्प ग सबसे उपयुक्त सलाह है। जारी रखिए पर टच करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक सुरेश स्क्रीन पर दिखाई गई सभी गतिविधियां करते हैं जब वे बच्चों को कहानी सुनाते हैं। वह बच्चों को कहानी की किताब का मुख्य प्रश्न दिखाते हैं। वह बच्चों को कहानी के पात्रों के हाव भाव और क्रियाओं पर ध्यान देने को कहते हैं। फिर वह हर शब्द के ऊपर उंगली रखते हैं और एक एक करके उन्हें बच्चों के लिए पढ़ते हैं। नंबर 4 पर है, आखिर में वह बच्चों को कहानी के अंत का पूर्वानुमान लगाने के लिए कहते हैं। क्लिक करके इन गतिविधियों को करने का सही कारण चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, यह बच्चों को कहानी रटने में मदद करता है। दूसरा विकल्प, यह बच्चों को लिखित भाषा से संबंधित अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। विकल्प नंबर 4, इससे बच्चे लेख पढ़ना सीखेंगे तो मगर धीरे धीरे। इसका सही जवाब लगता है विकल्प नंबर 2। सबमिट करते हैं। सही था। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपको क्यों लगता है कि हमें बच्चों की घसीटा मारने की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए? सभी सही कथन क्लिक करके चुनें। पहला विकल्प है क्योंकि इससे उनकी लिखावट में सुधार होगा। दूसरा है क्योंकि यह शुरुआती स्तर है जहां बच्चे लिखित भाषा से परिचित हो रहे हैं। तीसरा विकल्प क्योंकि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। विकल्प नंबर 4 क्योंकि इससे उनकी फाइन मोटर कौशलों का विकास होता है। तो इसका सही जवाब लगता है विकल्प नंबर 2, 3 और 4। सबमिट करते हैं। सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर लिखने और बोलने के कौशल में कुछ अंतर और समानताएं दिखाई गई हैं। इनमें से सही तथ्य चुनें। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला है दोनों कौशल स्कूली प्रशिक्षण से ही सीखे जा सकते हैं। विकल्प नंबर 2 बोलने का कौशल लिखने के कौशल से भिन्न है क्योंकि बोलना बच्चे खुद सीख सकते हैं पर लिखना उन्हें सिखाना पड़ता है। विकल्प नंबर 3 बच्चे दोनों ही कौशलों को गलतियां कर करके सीखते हैं। विकल्प नंबर 4 बच्चे लिखना पढ़ना पहले सीखते हैं और फिर बोलना। इसमें हमें एक ही विकल्प चुनना है और मुझे लग रहा है विकल्प नंबर 3। सबमिट करते हैं। सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर कुछ इमरजेंट लिटरेसी व्यवहार दिखाए गए हैं जो 2 साल तक के बच्चे अक्सर करते हैं। क्लिक करके आप सही व्यवहारों को पहचानिए। आप एक से अधिक कथन भी चुन सकते हैं। पहला है बच्चे किताब में छपी तस्वीर पहचान सकते हैं। वे समझ सकते हैं कि उन्होंने किताब सीधी पकड़ी है या उल्टी। तीसरा विकल्प वे कुछ वाक्य पहचानने लगते हैं। विकल्प नंबर 4 वे सही क्रम में कहानी दोबारा सुना सकते हैं। सही जवाब है विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2। सबमिट करते हैं और जारी करते हैं। तो साथियों ये कोर्स की प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई है। आशा करता हूँ इस वीडियो की मदद से आपको इस कोर्स को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर पाएंगे। साथियों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।